Electric field inside a conductor is zero. Why? हम अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी किसी भी शेप और साइज का कंडक्टर है और इस कंडक्टर को अगर हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इस तरह से हम लोगों ने इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो बोला ये गया है कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? कोई भी अगर हम न्यूट्रल कंडक्टर की बात करते हैं तो इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, क्या उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर ये न्यूट्रल है तो? हाँ जी, बिल्कुल होंगे भाई। अब जब आपने इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से क्या हुआ कि इस कंडक्टर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर की लेफ्ट वाली सरफेस पर इकट्ठा होना शुरू कर देंगे और इस कंडक्टर के जो भी पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो भी इसके पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स है वो सारे के सारे इकट्ठा होना शुरू कर देंगे इस कंडक्टर की राइट सरफेस पर। और ऐसा ये जो जमावड़ा है, ये जो इकट्ठा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में और ये पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में, ये तब तक चलता रहता है जब तक कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। अगर इस पॉइंट पर हमने एक कोई टेस्ट चार्ज रखा Q0, तो इस टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स तो लेफ्ट साइड में लग रहा है। इसका मतलब कि इस माइनस और इस प्लस की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है वो किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट साइड में है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो प्रोटॉन्स है उनका ये जो एक्यूमुलेशन है सरफेस पर आने का, वो तब तक होता रहता है जब तक कि E इनसाइड या E इंड्यूस्ड क्या हो, यहाँ पर जीरो ना हो जाए। जैसे ही E इंड्यूस्ड अंदर की तरफ जीरो हो जाता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उनका ये एक्यूमुलेशन भी खत्म हो जाता है। अब एक्यूमुलेशन होता ही तब तक है या होता ही इस तरह से है या होता ही इस फैशन में है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो हो जाए।